टाटा इस सेक्टर में करेगी भारी भरकम निवेश, खत्म होगा अमेजन फ्लिपकार्ट का वर्चस्व, अडानी अंबानी भी रेस में। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के बारे में। तो जानेंगे ये किस सेक्टर में निवेश करने की लिए उत्साहित है। तो टाटा समूह डिजिटल कारोबार को मजबूत करने के लिए सुपर ऐप वेंचर, जो इनका एक ऐप आया था अभी कुछ महीने पहले ही, टाटा न्यू में $2 बिलियन का निवेश कर सकता है। इस बड़े निवेश से टाटा डिजिटल के लिए ऐप टाटा न्यू को अपने डिजिटल अफेयर्स को मजबूत करने, तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक करने और भी जो खर्चे हैं उनको ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। नमक से सॉफ्टवेयर बनाने तक टाटा समूह के द्वारा यह निवेश 2 सालों में किए जाने की उम्मीद है। अब जान लेते हैं इसकी डिटेल के बारे में। जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से सोर्स के हवाले से बताया गया है कि टाटा समूह में टाटा डिजिटल की जो सुपर ऐप टाटा न्यू है के मूल्यांकन को बढ़ावा देने के तरीकों को देखने के लिए का सोर्स से ये भी खबर आई है कि इस पर विचार विमर्श चल रहा है। समूह अभी भी निवेशिंग की टाइमिंग और रकम में बदलाव कर सकता है। हालांकि इस पर टाटा समूह और टाटा डिजिटल के प्रतिनिधियों की टिप्पणी करने से इनकार किया। यानी टाटा समूह का अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया, सिर्फ ये एक रिपोर्ट के हवाले से ये बात कही जा रही है। और देख ले रहे हैं कि पिछले साल ही, जैसा हमने बता ही दिया है, कि लॉन्च किया था ई कॉमर्स सुपर ऐप टाटा न्यू। बता दें कि टाटा समूह ने पिछले साल अप्रैल में ई कॉमर्स सुपर ऐप लॉन्च किया था। हालांकि अभी इस ऐप में विस्तार नहीं हुआ है। इसके जरिए कंपनी ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ उपलब्ध कराने का इरादा रखती है। इस ऐप पर ग्रोसरी, ड्रेसेज, मेडिसन के अलावा हवाई टिकट आदि यूटिलिटी के सामान भी उपलब्ध होंगे। और इस ऐप के आने से अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी टक्कर मिलेगी। टाटा समूह का सुपर ऐप फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के वर्चस्व को तोड़ने की दिशा में बढ़ रहा है। टाटा के अलावा मुकेश अंबानी की रिलायंस और गौतम अडानी समूह भी एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ बेचने की योजना पर काम कर रहे हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि इस निवेश से, टाटा के इस निवेश से किन 2 शेयरों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो हमारा पहला शेयर है TTML और दूसरा हमारा ट्रेंड। तो जान लेते हैं इन दोनों के फंडामेंटल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी और रिजल्ट संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं फंडामेंटल। ट्रेंड का फंडामेंटल देख ले। मार्केट कैप देखते हैं तो 46,541 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वहीं स्टॉक का पी 142 है और इंडस्ट्री का पी देखते हैं तो 80 है। यानी ये शेयर अभी भी महंगा चल रहा है। ROCE देखते हैं तो ROCE 9.2% और ROE 1.60%। यानी ROCE तो ठीक है, ROE कुछ खास नहीं है। वो कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो काफ़ी सारा कर्जा है, 4,526 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। और जैसा देखे ले रहे हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग 37% और 1% इनकी प्लेज होल्डिंग नहीं है। फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो वो भी नेगेटिव में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो वो ठीक ठाक है, 328 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है थोड़ा सा, 0.13%। अब हम देख ले रहे हैं पिछले कुछ सालों का रिजल्ट। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं, तो नेट सेल्स की बात करते हैं, हम 2011 की बात करें तो 1,511 करोड़ का नेट सेल्स था, जो कि बढ़कर 2022 की बात करते हैं तो 4,498 करोड़ हो गया, जो कि बहुत पॉजिटिव दिशा में काम कर रही है कंपनी। अब हम देख ले रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जैसा यहाँ देख ले रहे हैं 2011 की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 3 करोड़ का हुआ था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 की बात करते हैं तो सिर्फ 35 करोड़ ही प्रॉफिट बचा है। और इसके जस्ट पिछले साल की बात कर लेते तो 2021 में तो 181 करोड़ का लॉस हुआ था। यानी प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही है और नेट सेल्स भी धीरे धीरे कंपनी बढ़ा रही है। अब और देखे ले रहे हैं इसका जो बोरोइंग है, बोरोइंग इसके ऊपर जैसा देखे ले रहे हैं तो बोरोइंग भी धीरे धीरे बढ़ रही है। 2011 की बात करें तो 302 करोड़ का कर्जा था कंपनी के ऊपर। 2021 में देखते हैं तो 300 करोड़, जो कि 2022 की बात करते हैं तो 4,725 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा हो गया है। चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो 1,311 रुपये जैसा भाव शो कर रहा हो, थोड़ा सा गिरावट में शेयर मिल रहा है। और जैसा आप देख रहे होंगे कि ये लंबी अवधि में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के शेयर ने दिया, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 37% के आसपास है। वहीं FII की हिस्सेदारी देखते हैं तो 24.76%। जैसे म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी देखते हैं तो 9.47% है और इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी 5.94%। वहीं DI की हिस्सेदारी 0.71%। हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी 22.12% है। यानी शेयर कहीं ना कहीं मजबूत है, तभी प्रमोटर्स, FII, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी और DI इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं।
TTML का फंडामेंटल देख ले रहे हैं, मार्केट कैप देखते हैं तो 10,801 करोड़ का है, और वहीं देखते हैं इंडस्ट्री का पी 40 हो, स्टॉक का पी 100 नहीं कर रहा है। ROCE देखते हैं तो 35.7 हो, ROE देखते हैं तो वो भी 100 नहीं कर रहा है। और कंपनी के ऊपर डेप्ट देखते हैं तो डेप्ट बहुत सारा 19,469 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं 74.4% और %, प्लेज होल्डिंग नहीं है। फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो 428 करोड़ का है, और देखे ले रहे हैं ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। और बैलेंस शीट देखे ले रहे हैं कुछ सालों का, अगर रिजल्ट हम उठा के देखे ले रहे हैं तो नेट सेल्स की बात करें 2011 में 2,249 करोड़ थी, जो कि मार्च 2022 की बात करते हैं तो 1,094 करोड़ इस नेट सेल्स बची है। यानी नेट सेल्स में लगातार गिरावट जारी है, जो कि कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और वहीं हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 2011 की बात करते हैं तो 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, और 2021 की बात करें तो 1,997 करोड़ का लॉस हुआ कंपनी को। 2022 की बात करते हैं तो 1,215 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ। यानी ये कंपनी का फंडामेंटल ठीक नहीं है, नेट सेल्स भी घट रही है, और जो नेट प्रॉफिट है वो तो निगेटिव में ही चल रहा है। कर्जे की बात करते हैं 2012 की बात करें तो 5,448 करोड़ का कर्जा था, जो कि बढ़कर 2021 में देखते हैं तो 17,590 करोड़, और 2022 की बात करते हैं तो 19,556 करोड़ हो गया। यानी कर्जा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसा आप चार्ट पैटर्न में देख रहे हैं कि 2010 के बाद लगातार गिरावट जारी है, और ये गिरावट हमारी 2021 तक रही है। जैसे ही हमारा टाटा न्यू ऐप आया था तो उसके कारण इसने बहुत ज़्यादा अपर सर्किट मारे थे, तो जिसके कारण लगभग 270 के आसपास इसका भाव पहुंच गया था। और तब से देखते हैं 2022 से अभी तक लगातार गिरावट इसमें जारी है, और आज के दिन देखते हैं तो 55 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.36%, FII की हिस्सेदारी 2.18%, म्यूचुअल फंड नाम मात्र हिस्सेदारी लगाए हुए, DII भी नाम मात्र हिस्सेदारी, हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी 23.41% है। तो फाइनली हमने देखा कि जो TTML का देखते हैं तो फंडामेंटल बहुत ही ख़राब है, और ट्रेंड का देखते हैं तो ट्रेंड का फंडामेंटल सही है। तो हम चाहें तो ट्रेंड पर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप स्वयं का एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।